Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and our today's topic is nucleophilic substitution reactions. आज बेटा जो आप डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहला आप ये देखते हैं कि इस नेम का की मतलब है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नेम पता होएगा देन ही आप आगे डिस्कस कर सकांगे, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये ਆਪਾਂ डिस्कस करना। तो पहला अपने कोले दो वर्ड्स है बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एंड सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का की मतलब है पहला ही समझो। न्यूक्लियोफिलिक दो वर्ड्स तो मिलके बनना है, एक तो न्यूक्लियो एंड सेकंड इज फाइल, ठीक है। न्यूक्लियो का की मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूक्लियस से चार्ज की होता है बेटा पॉजिटिव ना। तो न्यूक्लियो का मतलब है कि कोई भी चीज जिदे पे की है पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। एंड फिलिक फिलिक का की मतलब होता है अफेक्शन या अट्रैक्शन शो करना, है ना। जिवें आपां करदे हुंदे आ कि अपने कोले हाइड्रोफिलिक ने हाइड्रोफोबिक ने। हाइड्रोफिलिक का की मतलब होता है कि जो वाटर दे विच डिसोल्व हो सकन, वाटर दे टुवर्ड्स अपनी अफेक्शन शो करना, अपनी अट्रैक्शन शो करना, है ना। तो अपने कोले फिलिक का की मतलब है अफेक्शन शो करना। तो पॉजिटिव दे टुवर्ड्स अफेक्शन कौन शो करता है? ऑब्वियसली कौन शो करता है? नेगेटिवली चार्ज वाला, है ना। सो न्यूक्लियोफिलिक दे विच न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो किहड़े होंगे? ये जी एटम्स या ग्रुप्स जिन्हां ते अपने कोले की होएगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक का की मतलब है कि इहदे च न्यूक्लियोफाइल्स दा यूज करांगे, न्यूक्लियोफाइल्स दी सब्स्टिट्यूशन होएगी एंड न्यूक्लियोफाइल्स किहड़े हुंदे हैं जिन्हां ते अपने कोले की होंदा है नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। देन अपने कोले हैगा बेटा सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी दी वैल्यू पुट करना या फिर किसी ना किसी चीज को एक दूसरे नाल रिप्लेस करना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, क्लियर है। तो हुण आपां इहदे च की करना है? न्यूक्लियोफाइल्स दी रिप्लेसमेंट करवाउणी है या न्यूक्लियोफाइल्स दे किसी चीज दे नाल की करवाउणी है, आपां सब्स्टिट्यूशन करवाउणी है, रिप्लेसमेंट करवाउणी है, ठीक है। अपना जिहड़ा चैप्टर चल रहा है दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, क्लियर है। हुण हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स दे विच अपने कोले की हुंदा है, आपां सब तो पहला की लेके चलदे हैं? एक हेलो एल्केन लेके चलदे हैं, ठीक है। कोई भी हेलो एल्केन है अपने कोले। हुण इस हेलो एल्केन दी आपां किसी न्यूक्लियोफाइल दे नाल की करवानी है? रिएक्शन करवानी है, क्लियर है। हेलो एल्केन दी न्यूक्लियोफाइल दे नाल रिएक्शन करवानी है, न्यूक्लियोफाइल ते चार्ज केड़ा? नेगेटिव। हुण इहदे विच आपां नूं इह पता है कि जिहड़े अपने कोले हैलोजन्स हुंदे आ दैट आर नेगेटिवली चार्ज या फिर आपां इन्हां नूं कह सकदे कि इलैक्ट्रोनेगेटिव हुंदे आ। हुण कार्बन ते हैलोजन दा जिहड़ा बॉन्ड हुंदा आपां नूं पता है इहदे विच की हुंदा कोवेलेंट हुंदा, बट वो कोवेलेंट भी किहड़ा? पोलर वाला। तां अपने कोले की आ जाएगा इत्थे पार्शियल नेगेटिव एंड इहदे ते पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज अपने कोले जिहड़ा कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। दैट्स व्हाई इन्हां ते प्रॉपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकती, बल्कि की होएगी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होएगी। बट फिर भी कुछ हद तक तो अपने कोले चार्ज सेपरेशन आ ही रही है ना। तो हुण अपने कोले इत्थे की होएगा? जिहड़ा ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की करेगा? अटैक करेगा अपने कोले किहदे ते? कार्बन पे, है ना, जिहदे ते पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड इथों की होएगा एक्स नेगेटिव है जो हो जाएगा रिमूव। तो अपने कोले की हो जाएगा CH3 दे नाल की लग जाएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल एंड X नेगेटिव की हो जाएगा रिलीज। मतलब इत्थे की होया X दी जगह न्यूक्लियोफाइल ने ले लिया, ठीक है। X दी जगह ते आपां न्यूक्लियोफाइल नु पुट करता, X नु आपां रिप्लेस करता विद न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपने कोले केड़ी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर होया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का की मतलब है। हुण आपां कुछ रिएक्शंस कर लेने हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि अपने कोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मान लो अपने कोले आपां की लेके चल रहे हैं CH3 CH2 Br, क्लियर है। अपने कोले फर्स्ट रिएक्शन ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ रिएक्शन करवाने हैं KOH ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ KOH ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਟਲ है ना। देन अपने को O ते की आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इट मींस अपना न्यूक्लियोफाइल की OH नेगेटिव
इत्थे अपने को की है ब्रोमीन, ब्रोमीन ते होएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इत्थे कार्बन ते होएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देन अपने को की होएगा KBr चले जाएंगे बाहर ते अपने को की हो जाऊगा इत्थे OH है एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन ते अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट की बनेगा CH3CH2OH प्लस KBr। ठीक है, ये अपने को लिखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन इथे की करवाया OH नु, OH नु मतलब अल्कोहल बनाता, मतलब KOH लेके चले बनया कि अपने को अल्कोहल। अपन की करवाया इथे अपन एक हेलो एल्केन लेके चले सी, हेलो एल्केन तो अपन की प्रिपेयर करता, अपन एक अल्कोहल प्रिपेयर करता। क्लियर है, केड़ा अल्कोहल है बेटा ये इथेनॉल। क्लियर है। सेकंड रिएक्शन देखो और अपने को की हो सकता है कि अपन लेके चले हैं CH3CH2Cl, अपन एक और कंपाउंड लेके चल पे इहदे विच अपन की करना है एक एल्कोक्सी ग्रुप की एडिशन करवानी प्लस अपन इथे ले लिया AgOR। क्लियर है। हुन इथे अपन कोले फिर वही चीज इथे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इथे पार्शियल नेगेटिव, इथे आएगा अपने कोले पॉजिटिव चार्ज, इथे आएगा नेगेटिव चार्ज। और इथे भी अपन की कीता न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल केड़ा पे अपने कोले OR नेगेटिव, तो OR नेगेटिव क्लोरीन की जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन की जगह पे, तो अपने को की है CH3CH2, देन अपने को की लगेगा CH2 दे नाल OR ग्रुप है ना, प्लस अपने को AgCl हो गया बाहर। एंड इनू अपन की कहते हुंदे आ एक किस तरीके दा एक प्रोडक्ट बन गया ROR टाइप ना, दैट्स व्हाई इनू अपन की बोलते हैं ईथर। क्लियर है। तो हुन अपन की कीता हेलो एल्कीन तो ईथर दी प्रिपरेशन कीती है। क्लियर है। तो इस तरीके नाल अपने को काफी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ने। अपना जो आज दा बेटा मेन टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो हुन अपन की डिस्कस करन जा रहे हां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे मैकेनिज्म। इस तो पहला अपने को जेडी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी ना बेटा दो टाइप्स दी होंगी। ठीक है, अपनी बुक दे विच जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ने दैट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज SN1 रिएक्शन एंड सेकंड वन इज SN2 टाइप रिएक्शन। तो अपने को बेटा दो तरीके दिया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंदियां ने। किस तरीके दे नाल लिखना है अपन इन्हां नु SN1 एंड सेकंड वन इज SN2। तो अपने को दो टाइप्स दी रिएक्शंस ने SN1 एंड SN2 टाइप। हाँ जी बेटा, अपनी जो SN1 एंड SN2 टाइप है पहला आप इसकी एब्रिविएशन चेक करते हैं कि मतलब है। S का मतलब की है बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब की है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो SN दोनों के विच की मीनिंग है SN का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आप इसके ऊपर पावर्स लगाइयां ने 1 एंड 2, पावर्स का की मतलब है 1 एंड 2 का। 1 का मतलब है बेटा यूनिमोलिक्यूलर एंड 2 का की मतलब है बायोमोलिक्यूलर। थोड़ा जा आप बैक जाने ਆਪਾਂ केमिकल काइनेटिक्स कीता सी है ना बेटा। केमिकल काइनेटिक्स दे विच ਆਪਾਂ मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस कीती सी, मॉलिक्यूलैरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ਆਪਾਂ डिस्कस कीता सी। मॉलिक्यूलैरिटी ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मॉलिक्यूलैरिटी ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾइनिंग स्टेप ਹੋਏਗਾ पूरी रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, जो भी अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर 1 स्टेप रिएक्शन हो रही है तो वही स्टेप ਉਹਦਾ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा। अगर 1 तो ज्यादा स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ हो रही है देन ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ स्टेप है ਜਿਹੜਾ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा। जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। तो वही मॉलिक्यूलैरिटी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है देन वो SN1 टाइप रिएक्शन बनाएगी, एंड अगर बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है देन वो SN2 टाइप रिएक्शन बनाएगी। हुन आपां SN1 एंड SN2 दे अकॉर्डिंग मैकेनिज्म चेक करनी है कि केड़े-केड़े मैकेनिज्म अपने कोले हुंदे या किवें-किवें उन्हां नूं आपां अप्लाई करने हां। द नेक्स्ट अपने कोले टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शंस। SN रिएक्शंस दा अपने कोले मैकेनिज्म की है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो फर्स्ट ਆਪਾਂ डिस्कस करनी है SN2 टाइप। SN1 बाद च करांगे, पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ SN2 टाइप रिएक्शन डिस्कस करांगे, ਇਹਦਾ मैकेनिज्म देखांगे।
ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਦੈਨ CH3 ਹੈ, ਦੈਨ C2H5 ਹੈ। ठीक है, एक तरीके नाल ये अपने को की हो गया हेलो एल्कीन हो गया है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ। ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੇਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਇਰਲਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, क्लोरीन लग गया है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੋ ਐਲਕਾइल ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 2D ਪਲੇਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2D प्लेन पे शो किया तो अपन की लग रहा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो की है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। बट अपन पता है एक्चुअल के विच टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की होती है, प्लेनर नहीं है कि ये 3D होती है। तो 3D स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3D स्ट्रक्चर ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੌਂਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਨ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨਰ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਅਬਵ ਦੀ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲੋ ਦੀ ਪਲੇਨ। ठीक है, जेड़ा कि बाहर होएगा। देखो अगर मान लो अपने कोले कोई नोटबुक है ना, नोटबुक ते आपां की दो चीज़ां नूं रिप्रेजेंट कीता होया है। मान लो अपने कोल सेंटर दे विच इक कार्बन पई है, दैन अपने कोल एक बॉन्ड इहदा इधर बनया होया, एक बॉन्ड इधर बनया होया है ना, या फिर इधर बनया किते भी बनया होया, दो बॉन्ड इहदे प्लेन ते है। दो बॉन्ड नूं आपां किवें रिप्रेजेंट करांगे, एक बॉन्ड की होएगा आउट ऑफ प्लेन, इस तरीके नाल आउट ऑफ प्लेन है, एक ही अबव दी प्लेन। मान लो अगर आप इस तरीके ना लिखांगे, आप लिखांगे अबव दी प्लेन, एक होएगा बिलो दी प्लेन। ठीक है, नीचे वाली बिलो दी प्लेन, या फिर आप किवें कह सकते हैं टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। इस चीज नूं आपां देख सकते हैं। हुण अपने कोले की है, इनू अगर आप देखिए इहदे दो बॉन्ड हले रहिंदे आ, एक बॉन्ड नूं आपां शो करदे आ वेज लाइन में। ठीक है, एक ही अपने कोले सॉलिड लाइन। ठीक है, जो आप प्लेन ते दिखा रहे हैं, जो मैं हुण ड्रॉ की है दैट इज वेज लाइन। एक आप डैश्ड लाइन बनाने आ, ये अपने को लेके डैश्ड लाइन। हुण एक बॉन्ड है CH3 C2H5, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि जेड़ा अपने कोले अबव दी प्लेन वाला है, ये अपने कोले की शो कर रहा है अबव दी प्लेन। ठीक है, ये अपने कोले की शो कर रहा है बिलो दी प्लेन। क्लियर है, हुण दो बॉन्ड अपने कोले की है आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, एक अबव द प्लेन जा रहा है, एक बिलो द प्लेन जा रहा है। तो 3D रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखिए कायरल कार्बन की, तो उन्होंने इस तरीके दे नाल करेंगे। क्लियर है, हुण इस चीज की काफी जरूरत पैण वाली है, दैट्स वाई इहनूं पहला दस रही हां। तो हुण बेटा आपां आने अपने मैकेनिज्म ते, अपने कोले की है SN
देखो आप अल्टीमेटली पहला तो रिएक्शन लिख लेने कि आप रिएक्शन च दिखाना की चाह रहे हैं। आप की लग्या हुआ है एक मॉलिक्यूल लिया C2H5 कार्बन CH3HCl। आप की करवानी है, मान लो ये भी आप KOH के नाल रिएक्शन करवानी है, ठीक है, KOH के नाल रिएक्शन करवानी है। KOH के नाल रिएक्शन करवाउण ते अपने कोले की बनेगा, कार्बन है नाल इहदे कोले CH3 है, C2H5 है, देन अपने को हाइड्रोजन लग्या हुआ है। आप की कराउणी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे विच की होएगा, क्लोरीन ते OH दी की हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। क्लोरीन की जगह ते OH, OH की जगह ते क्लोरीन, प्लस अपने को की बन जाएगा, KCl बन जाएगा। ये जनरल जी चीज है कि आप इस तरीके दे नाल करना है, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट हुंदी है बेटा SN2 मैकेनिज्म दी कि ए रिएक्शन होने दे लई आपां नूं एक सॉल्वेंट चाहिए। वो सॉल्वेंट केड़ा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हुण अप्रोटिक का की मतलब है, ये बाद चों करांगे, बस ये ध्यान रखो कि जदों भी आपां रिएक्शन करवानी है उस टाइम पे आपां नूं एक सॉल्वेंट की जरूरत पएगी, बाहरों कोई सॉल्वेंट पाना पएगा। कि सॉल्वेंट की होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक। डिटेल दे विच पोलर अप्रोटिक बारे बाद च डिस्कस करते हैं। हुण अपने कोले की है बेटा, अपने कोले की रिएक्टेंट आपां एक लेके चले आ, देन आपां की करना है, आपां इहदे विच की करना है, न्यूक्लियोफाइल पाना। आपां जस्ट न्यूक्लियोफाइल ले लेने आ OH नेगेटिव, क्लियर है। हुण इहदा ध्यान दो, OH नेगेटिव ने अटैक करना है। OH नेगेटिव किवें अटैक करेगा, एक बार ना OH नेगेटिव नूं इत्थे लिखण दी बजाए आपां उरे लिखिए, ठीक है। हुण OH नेगेटिव ने इस कार्बन ते अटैक करना है। ये दो तरीके नाल अटैक कर सकदा है, या तां की होएगा ये इस तरीके नाल अटैक करेगा, या की होएगा इन्हें अटैक करना है बैक साइड तो, ठीक है। दो तरीके नाल अटैक कर सकता है, या तां ये अग्गों दी अटैक करूंगा या ये पिछों दी अटैक करूंगा। अग्गों दी अटैक को आपां कहांगे फॉरवर्ड अटैक, अगर ये बैक साइड तो अटैक कर रहे हैं तो बैकवर्ड अटैक, ठीक है। दो तरीके नाल अटैक हो रहा है, या तो फॉरवर्ड अटैक या बैकवर्ड अटैक। हुण देखो इहदे विचों किहड़ा अटैक हो सकता है, दोनों अटैक हो सकते हैं या सिर्फ एक अटैक हो सकता है, आपां इस चीज बारे देखना है। देखो अगर ये फॉरवर्ड साइड तो जाएगा, है ना, आपां नूं पता है कि जो क्लोरीन है, जो भी अपने कोले इत्थे हैलोजन पे है, हैलोजन कोले की हुंदे लोन पेयर्स, है ना, आपां नूं पता है हैलोजन कोले तीन लोन पेयर्स पे है, उत्तों OH नेगेटिव है, इत्थे अपने कोले की पे है OH नेगेटिव, ठीक है, जो ए भी नेगेटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स भी एज अ नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं, अपन पता ही है। तो की होगा, जो OH नेगेटिव है बेटा, ये की करेगा, इस कार्बन से जाके अटैक करेगा। जो कार्बन से जाके अटैक करना है, इन्हें रस्ते में कौन मिलेंगे, लोन पेयर्स मिलेंगे, है ना, जो कि है नेगेटिवली चार्ज ने। अगर OH नेगेटिव इस साइड तो अटैक करन जाएगा तो विच लोन पेयर्स की वजह करके इन्हां दोनों दे विच की हो जाएगी, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। अगर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी तो एक दूसरे को टक्करनगे, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ने, जो लोन पेयर्स पे है, वो OH नूं कार्बन तक पहुंचण ही नहीं देंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड अटैक है जो SN2 मैकेनिज्म दे विच पॉसिबल नहीं होता। समझ लगी, OH नेगेटिव ने अटैक करना है, कित्थों अटैक करना है, उन्हें किसी साइड तो अटैक करेगा। अगर मान लो फॉरवर्ड अटैक कर रहा है, देन लोन पेयर की वजह करके रिपल्शन क्रिएट होगी, रिपल्शन की वजह करके उन्होंने अटैक की होएगा, पॉसिबल नहीं होएगा। तो फॉरवर्ड अटैक तो हो नहीं सकता। हुण इन्हें की करना है, बैकवर्ड अटैक करना है। ये की करेगा, पिछों की जाएगा, पिछों की जाके अटैक करेगा। तो हुण आपां फॉरवर्ड अटैक नूं आपां इरेज कर देंगे ना, फॉरवर्ड अटैक तो हो ही नहीं सकता। चलो हुण अपने कोले अटैक की होएगा बैकवर्ड, इन्हें की करना है, पिछों की जाके अटैक करना है, ठीक है। हुण ये अगर बैकवर्ड अटैक करेगा जाके तो अपने कोले होएगा, देखो इत्थों की जाके अटैक किया इन्हें, तो देखो अपने कोले की चीज बननी है। पहला अपने कोले एक कार्बन है ना, कार्बन के पिछों की जाके की है OH नेगेटिव अटैक करन लग गया। आपां एक ओ स्टेट लैने आ कि जदों हले तक अपने कोले प्रॉपर कार्बन ते OH दे विच बॉन्ड नहीं बने, तो अपने को एक कंडीशन बनेगी, एक विच विचाले वाली स्टेट बनेगी, जिन्हों आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जदों OH की करना कार्बन के नाल बॉन्ड बनाना शुरू करता, ठीक है, तो प्रॉपर बॉन्ड भी नहीं बनया होंदा, तो एक वीक जा बॉन्ड बनया होंदा। तो जिवें OH नेगेटिव इहदे ते अटैक करेगा, उवें जिहड़ा क्लोरीन है वो लीव करना शुरू करेगा। आ जिहड़ा क्लोरीन है इत्थे किहदा काम करेगा, Lg का काम करेगा। Lg मीनस
ਲੀਵਿੰਗ ग्रुप बाकी सारे नालों जिन्ने भी बॉन्ड आपने बनाए हुए है इन्ने उहदे विचों जिहड़ा क्लोरीन है गुड लीविंग ग्रुप है ठीक है क्लोरीन ने लीव करना पहला ओके तो क्लोरीन लीव करेगा जदों क्लोरीन अपने को इत्थे लीव करदा है ਇਹਦਾ मतलब जिवें OH नेगेटिव इत्ते अटैक करन लग गया उवें क्लोरीन इदों बाहर जान लग गया क्लियर है हुण जदों क्लोरीन दा ਇਹਦਾ OH ਦਾ बॉन्ड बनन लग गया क्लोरीन दा बॉन्ड टुटन लग गया बाकी ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ठीक है किस तरीके दे नाल अरेंज करनगे ये आपदे आप ਨੂੰ कुछ इस तरीके दे नाल अपने कोले ਇੱਥੇ ਕੀ आ जाएगा हाइड्रोजन देन मान लो ਇੱਥੇ आ गया CH3 ਇੱਥੇ आ गया C2H5 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਬਾਕੀ ਬੌਂਡ ਬਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है ठीक है पेंटावेलेंट इनू क्यों किया गया पेंटावेलेंट इसलिए किया गया क्योंकि इत्थे कार्बन दे एवें मतलब अपन नू अज्यूम हो रहा है एवें अपन नू दिख रहा है कि 5 बॉन्ड बना रहा दैट्स वाई पेंटावेलेंट है बट ये वाली जेडी ट्रांजिशन स्टेट है ना ये अनस्टेबल होंदी है स्टेबल नहीं होंदी अनस्टेबल होंदी है अनस्टेबल होने की वजह करके बहुत थोड़े टाइम के लिए आ वाली स्टेट अपने कोले बनदी है ठीक है देन अपने कोले की हुंदा है ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ OH ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ OH ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਥੋਂ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ क्लियर है ये चीज हुण वापस तो जेडे आ वाले तीनों बॉन्ड है आपदे आप ਨੂੰ रीअरेंज करनगे हुण किस तरीके दे नाल रीअरेंज करनगे ये आपदे आप ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ देन ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ CH3 देन C2H5 ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ क्लियर है ਹੁਣ देखो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ रिएक्टेंट आप किस तरीके का लेके चले सी कि जेड़ा अपने को सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है वो इस वाली साइड है ओके राइट साइड है ना एंड लेफ्ट साइड पे अपने को की पे है ये पे क्लियर हुन अपने को की हो गया लेफ्ट साइड पे अपने को OH आ गया एंड राइट साइड पे अपने को बन गए है ना तो एक तरीके नाल इत्थे अपने को की होगी इन्वर्जन होगी तो इस प्रोडक्ट नु आपां की बोलांगे इन्वर्जन प्रोडक्ट ठीक है एंड इस फिनोमिना को की बोलते हैं बेटा वॉल्डन इन्वर्जन इस फिनोमिना को बोलिया जाता है वॉल्डन इन्वर्जन ठीक है एक्चुअल दे विच इन्वर्जन का की मतलब है इन्वर्जन का ये मतलब है कि अगर अपना ए वाला प्रोडक्ट की है डेक्स्ट्रोरोटेटरी अगर ए वाला प्रोडक्ट सॉरी ए वाला जो अपने को कंपाउंड है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी देन अपने को जो प्रोडक्ट बनया है ये तो एक ही बनेगा लीवोरोटेटरी एंड वाइस वर्सा अगर ए लीवो होएगा देन ये डेक्स्ट्रो होएगा अगर ए डेक्स्ट्रो है देन ये लीवो है ठीक है हुन डेक्स्ट्रो एंड लीवो बारे तो पता होएगा अगर नहीं पता तो थोड़ा सा तुम समझा देंगे कि डेक्स्ट्रो एंड लीवो की हुंदा है अपने को की हुंदी है बेटा एक लाइट होंदी है ठीक है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਲੀਵੋ ਤੇ ਡੈਕਸਟਰੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ अनपोलराइज्ड लाइट होती है जी हर एक डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लो करती है ठीक है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट इस लाइट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ
नाइकोल प्रिज्म। ਜਦੋਂ ਨਾਈਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਈਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि नाइकोल प्रिज्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੂਗਾ। मतलब मान लो ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ। मतलब मान लो ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ट्यूब। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ट्यूब प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ट्यूब ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ठीक है, या फिर इसे लाइट ਨੂੰ ਉਹ राइट साइड ਤੇ रोटेट करवा सकता है। क्लियर है, ओवी मतलब या तो वो राइट साइड ਤੇ रोटेट करवा देगा या ਉਹ लेफ्ट साइड ਤੇ रोटेट करवा देगा। अगर ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ राइट साइड ਤੇ रोटेट ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਕਸਟਰੋ रोटेटरी, ठीक है। अगर राइट साइड ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, क्लियर है। अगर ये लेफ्ट साइड ਤੇ रोटेट करवाएगा देन ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਲੀਵੋ रोटेटरी। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਡੈਕਸਟਰੋ ਐਂਡ ਲੀਵੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ रोटेट ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ देन ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ रोटेट ਕਰਵਾਏਗਾ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ रोटेट ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ देन ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ रोटेट क्लियर है। ये मतलब होता है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ देन अपना प्रोडक्ट बनया जो वो लीवो है। अगर अपन गिवन की है लीवो देन अपना प्रोडक्ट जो बनया दैट इज डेक्स्ट्रो, ठीक है। ये अपन थ्रू आउट दी प्रोसेस ही पता चलेगा, मतलब गिवन होएगा एंड थ्रू आउट दी प्रोसेस जेड़ा अपने कोले प्रोडक्ट बनया ओदे तो अपन बस पता है कि वो इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनया क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दी। अगर पहला वो इस तरीके का सी हुण वो की बन गया इस तरीके का बन गया। क्लियर है। जिवें छतरी होंदी है ना, छतरी का मुंह मान लो कि ये बहुत तेज हवा आ गई है ना तो छतरी का मुंह बिल्कुल उल्टी होगी, मान लो छतरी जी उस तरीके के नाल अपने कोले बिल्कुल इन्वर्जन हो जाती है। क्लियर है। ये अपने कोले SN2 मैकेनिज्म है एंड अगर आप इन्वर्जन की गल करनी है देखो इत्थे मैं की लिया एक कायरल कार्बन लिया, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये रिएक्शन उदों ही हो सकती है जो कायरल कार्बन होवे। ऑब्वियसली जो कायरल कार्बन नहीं है रिएक्शन उदों भी फुल होगी। मान लो इतने तीनों की लगे हुए होण अपने कोल हाइड्रोजन्स लगे हुए होण रिएक्शन तद भी हो सकती है। फर्क की होएगा, फर्क अपने कोले ये होएगा कि उदों अपने कोले डेक्स्ट्रो एंड लीवो की गल आपां नहीं करांगे, आपां इन्वर्जन की गल नहीं करांगे, ठीक है। सिंपल रिएक्शन होनी है, सिंपल रिएक्शन होएगी जिवें ये अपने कोले मैकेनिज्म चले इस तरीके से नाल ही रिएक्शन होएगी, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या आएगा कि उस टाइम पे आपां इहनूं डेक्स्ट्रो नहीं कह सकदे, इहनूं लीवो नहीं कह सकदे, इहनूं लीवो या इहनूं डेक्स्ट्रो नहीं कह सकदे क्योंकि डेक्स्ट्रो ते लीवो उदों ही कह सकदे हां अगर अपने कोले कायरल कार्बन प्रेजेंट हैगी है तां, ठीक है। अगर कायरल कार्बन नहीं हैगी फिर आपां उहनूं डेक्स्ट्रो एंड लीवो दे नाल रिप्रेजेंट नहीं करना। क्लियर है बेटा। हुण आपां की कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म दे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे हैं कि की पॉइंट्स ने की इहदे विच गिवन हुंदा है की आपां नूं इह तों मिलदा है ना। तो एक ओवरव्यू जा ले लैंदे हैं SN2 मैकेनिज्म दा, फिर आपां नेक्स्ट वीडियो दे विच की करांगे SN1 मैकेनिज्म बारे डिस्कस करांगे। हाँ जी बेटा, आपां हुण की करना है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन दे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लैंदे हैं, किहड़े-किहड़े फैक्टर्स है।
सब तो फर्स्ट जेड़ा करना है बेटा आपका वो करना है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੀ रिएक्शन हो रही है सिंगल स्टेप हो रही है, रिएक्शन सिंगल स्टेप हो रही है, इट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वही होएगा, है ना। अगर वही अपने कोले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इट मींस ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿएक्टेंट्स ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿएक्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, k ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿएक्टेंट्स ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰਿएक्टेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿएक्टेंट ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ C ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ C2H5 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, एक तो अपने को ये वाला रिएक्टेंट है, और अपने को रिएक्टेंट केड़ा जेड़ा अपन न्यूक्लियोफाइल लेके चलना है, दूसरा रिएक्टेंट केड़ा सी OH नेगेटिव, है ना। इट मींस अपनी जेडी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये हुंदी है। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है देन इदा आपा ऑर्डर देखिए, ऑर्डर की होएगा। देखो ऑर्डर की हुंदा है, जिन्ने भी अपने को रिएक्टेंट्स हुंदे आ उन्हां दी पावर्स दा सम एक ये है एक ये है, दोनों दी पावर दा सम दा ऑर्डर की हो गया 2, ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है क्योंकि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर दोनों सेम है, मॉलिक्यूलैरिटी 2, दैट्स व्हाई अपने को यही की है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ताइयों तो आप इसके ऊपर 2 लगाया ना, SN2 लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी इसका ऑर्डर 2 है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है। सेकंड पॉइंट अपने को की है सेम है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एंड अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होएगा, जेड़ा अपने को अगर सिंगल स्टेप है तो सब कुछ उससे नहीं करना ना, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होएगा। सेकंड थर्ड अपने को पॉइंट किया है कि ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो केड़ी बनती है, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट अपने को ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एंड ये ट्रांजिशन स्टेट अपने को की हुंदी है बेटा अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। हुन नेक्स्ट अपने को की है, इनो ध्यान नाल लिखियो, इफ द रिएक्टेंट इज अगर अपने को रिएक्टेंट की है ऑप्टिकली एक्टिव, ब्रैकेट च लिख लो, इफ द रिएक्टेंट हैज कायरल कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव होने का इत्थे की मतलब है कि ओदे कोले की है कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन होएगी तद ही वो की करूगा, डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेट कर सकूगा, मतलब राइट या लेफ्ट साइड ते प्लेन पोलराइज्ड लाइट नु रोटेट कर सकूगा। ये जेडी रोटेशन हुंदी है ना बेटा, इसे नहीं आप ऑप्टिकली एक्टिविटी कहने हुंदी है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट नु ओ वाला कंपाउंड राइट साइड ते या लेफ्ट साइड ते रोटेट करवा सकदा है, तां करके उस प्रोसेस नु आप ऑप्टिकली एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड नु ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। एक कर कौन सकदा है जिहदे कोले कायरल कार्बन होवे, दैट्स व्हाई ए भी लिखवाया। ठीक है, अगर आपने को लिखी है रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देन अपने को की होएगा जेड़ा प्रोडक्ट बनेगा वो केड़ा बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। देन अपने को नेक्स्ट पॉइंट है द पोलर अप्रोटिक solvent is used। ਆਪਾਂ ਕੀ करना है इत्थे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करना है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का बेटा की मतलब है, देखो पोलर का की मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन हो सके, प्रोटिक का की मतलब होता है, प्रोटिक है आया प्रोटोन तो जिहदे कोले प्रोटोन्स प्रेजेंट होन, प्रोटोन इन द सेंस H पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटोन का की मतलब है इत्थे जिहदे कोले H पॉजिटिव प्रेजेंट होवे। तुहानूं पता H पॉजिटिव नूं प्रोटोन क्यों कहंदे हैं, क्योंकि अपने कोल जिहड़ा H पॉजिटिव हुंदा है हाइड्रोजन हुंदा, हाइड्रोजन कोले की चीज़ां प्रेजेंट ने, एक दा प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव है जिहड़ा इन्हें इलेक्ट्रॉन तो देता है ना, की रह गया ओनली इहदे कोल एक प्रोटोन, दैट्स व्हाई H पॉजिटिव नूं प्रोटोन कह दिंदे हैं। तो अपने को लिखिए प्रोटोन की इत्थे की गल कर रहा है H पॉजिटिव, अ लग गया पूरे ए लग गया, इट मींस H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए।
ठीक है, H पॉजिटिव अपने कोले प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। देन हुण आपां इत्थे की करना है कि जिहड़ा अपने कोले पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करना है, इहदी एग्जांपल कि एक कीटोन लो, एसीटोन लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन एंड एक ही पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दी एग्जांपल है। ये पोलर अप्रोटिक किवें होया, देखो पोलर देखो पहला तां पोलैरिटी इत्थे कित्थे है कि आपां नूं पता ऑक्सीजन ते की होएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन ते की होएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इत्थे पोलैरिटी होएगी। हुण इत्थे पोलैरिटी है ना तां कार्बन कोले ना ऑक्सीजन कोले किसी कोल भी OH नेगेटिव है नहीं, ऑब्वियसली H पॉजिटिव है नहीं, H पॉजिटिव किदे होएगा जिथे नेगेटिव चार्ज होएगा उहदे कोल ही होना चाहिए, तो इत्थे अपने कोल H पॉजिटिव प्रेजेंट ही नहीं हैगा। ठीक है, जेड़ा पोलर एंड है उते H पॉजिटिव प्रेजेंट ही नहीं हैगा, दैट्स व्हाई लिखिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ते SN2 मैकेनिज्म दे विच अपने कोले आपां किस चीज दा यूज करदे हां, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स दा ही यूज करदे हां। क्लियर है, ये अपने कोले कुछ पॉइंट्स ने बेटा SN2 मैकेनिज्म दे, बस एदा एक छोटा जा पोर्शन रहंदा है कि रिएक्टिविटी डिस्कस करनी। ठीक है, जिहड़ी रिएक्टिविटी डिस्कस करांगे ना वो आपां SN1 एंड SN2 दी इकट्ठी करांगे ताकि आपां नूं नाले तां उन्हां दे डिफरेंस क्लीयर हो जाण ते नाले आपां नूं पूरी चंगी तरह समझ आ जाए। क्लीयर है, तो SN2 मैकेनिज्म दे विच अगर कोई भी प्रॉब्लम होई तो बेटा कदों भी पूछ लेना। यही अपने कोले SN2 मैकेनिज्म सी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दे विच आपां SN1 मैकेनिज्म दे बारे डिस्कशन करांगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।